गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बहुत बड़ा पैकेज अनाउंस करने जा रही है। अब आप लोग देखेंगे जो बजट 2026-2027 का अनाउंस होने वाला है, इसके अंदर सेलर और परचेजर के लिए विद होल्डिंग टैक्स के अंदर बहुत बड़ी जो है ना टैक्स के अंदर जो है ना कमी आप लोग देखेंगे। नाज़रीन, मेरा नाम है इरफान खान और इस वक्त आप लोग हिम्मत ग्रुप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप लोग हमारा फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, जब सेलर जो है अपनी प्रॉपर्टी रीसेल करता है तो उसके ऊपर इस टाइम पे जो टैक्स जो लगता है विद होल्डिंग टैक्स जिसे बोलते हैं, या 236C जो ये टैक्स होता है, ये इस टाइम पे 4.5% जो है ना ये लगता है। और अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस टैक्स को 1.5% करने जा रही है। आप लोग आसान अल्फाज में मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। फ़र्ज़ करें 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, सेलर जब उसको सेल करता है तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है ना विद होल्डिंग टैक्स, वो 4.5 लाख रुपया बनता है। अब वो क्योंकि 4.5% इतना ही बनता है, और अब वो 1 करोड़ के ऊपर जो टैक्स होगा तो वो होगा 1.5 लाख रुपया, मतलब 1.5% जो है ना वो हो जाएगा। तो आप ये समझें कि जो बचत जो होगी वो 3 लाख रुपए के करीब आपकी होगी, और ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जो लोग प्रॉपर जो फाइलर्स हैं, ठीक है। नॉन फाइलर्स के लिए बिल्कुल नहीं होगा। आप लोग शुरू में आप लोगों को बता देता हूं। अच्छा, इसके अलावा जब परचेजर नई प्रॉपर्टी परचेज करेगा उस पर जो टैक्स लागू होता है ना, वो था इस टाइम पे चल रहा 1.5%। अब वो इससे कम होकर 0.25% हो जाएगा। मतलब ये समझें कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर आप लोग जो है परचेजर खरीद रहा है तो उसको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पर 1.5 लाख रुपया टैक्स पड़ता है, तो वो 1.5 लाख से कम होकर सिर्फ और सिर्फ 25,000 हो जाएगा। तो इसमें जो बचत आ रही है 1.25 लाख रुपए की आ रही है। अच्छा, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर टैक्स 4.5% के हिसाब से अगर सेलर सेल कर रहा है तो वो 9 लाख रुपए बनता है, वो कम होकर 1.5% के हिसाब से 3 लाख रुपए रह जाएगा, मतलब देना होगा, तो 6 लाख रुपए की बचत आ गई। अगर कोई बंदा 2 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदता है तो 3 लाख रुपए उसको टैक्स अदा करना पड़ता है, जिसे टैक्स को 236K कहते हैं, ठीक है, विद होल्डिंग टैक्स जो भी होता है। और उसको जो है ना परचेजर को सिर्फ 3 लाख रुपए देने होते हैं, तो वो कम होकर सिर्फ 50,000 रह जाएंगे। तो इसके अंदर बचत आपकी आ रही है 2.5 लाख रुपए की। अच्छा, अगर 5 करोड़ की प्रॉपर्टी आप लोग सेल करने जा रहे हैं तो उसके ऊपर टैक्स 22.5 लाख रुपए बनता है। तो भाई जब ये टैक्स कम हो जाएगा तो सिर्फ 7.5 लाख रुपए जो है सेलर टैक्स देगा। ये बजट के अंदर जो है इंशाल्लाह ये होने जा रहा है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो ये 15 लाख रुपए की छूट होगी सेलर के लिए। ये बहुत बड़ा अच्छा जो है पैकेज होगा। 5 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर आप लोग खरीदते हैं तो इस वक्त 7.5 लाख रुपए आप लोगों को टैक्स देना होता है, और जो कि ये कम होके अब 1.25 लाख रुपए आप लोग बाद में जो है ना आप लोग देंगे, तो इसमें 6,25,000 की बचत है। तो अगर हम देखें, अगर कोई फाइलर 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदता है और उसके बाद बेचता है उसको, तो उसके ऊपर 21-22 लाख रुपए की उसको जो है बचत हो रही है। और ये बहुत बड़ा जो है ना पैकेज होगा अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर जो है ना कामयाब हो जाती है इस पैकेज को देने में। और आप लोग देखेंगे ये जो बजट आ रहा है 2026-2027 का, इसके अंदर जो है ना कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी बड़ा ही रिलीफ मिलने वाला है इंशाल्लाह। तो प्रॉपर्टी के अंदर बूम आने वाला है 2026 के एंड पर। 2027 के अंदर शुरू में आप लोग देखेंगे जिन लोगों ने अभी तक प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, आप लोग खरीदारी कर लें। हर सोसाइटी, बड़ी सोसाइटी नई नई डील अनाउंस कर रही है, और खासतौर पर लाहौर के साउथर्न एरियाज़ के अंदर, साउथ एरिया में, जनूबी एरिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। फिरोजपुर रोड वाली साइड पर, जिसमें सफारी गार्डन जो है, इथा टाउन फेज 3, 4 है, 2 है, LDA सिटी है, सेंट्रल पार्क है, बहरिया का प्रोजेक्ट है, इस तरफ जो है ना बिस्मिल्लाह हाउसिंग है, इनमें ये बहुत बड़े बड़े जो है ना वो LDA के स्ट्रक्चर रोड आ रहे हैं। डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। हमारे इस तरफ जो है ना सेंट्रल पार्क के सामने DHA फेज 10 आ रहा है, आगे DHA 13 आ रहा है। तो कोशिश करें वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे गवर्नमेंट जो है ना ज़्यादा बड़ा जो है ना वो बहुत बड़ा ये कह समझें कि कंस्ट्रक्शन जहाँ पे कर रही है, जहाँ पे LDA के स्ट्रक्चर रोड आ रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ काम करें। स्क्रीन पे नंबर नज़र आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।